हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 19वां बाब पहली 10 आयत। एक दिन यीशु यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़क्कई नामी एक मर्द जो सरदार मुहस्सल और दौलतमंद था और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, मगर हजूम के सबब से ना देख सका क्योंकि वो कोहता कद था। तब आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। तब वो जल्द उतर कर खुशी से उसको अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज़ करने लगे कि वो एक गुनहगार के यहाँ जा उतरा है। मगर ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख ऐ खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का माल ना हक लिया है तो उसको चौगुना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, ज़क्कई दौलतमंद था। आम हालात में किसी दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, लेकिन ज़क्कई ने निजात दहिंदा के हजूर अपने आप को पस्त और खाकसार किया और अपनी दौलत को अपनी रूह और खुदा के दरमियान हायल नहीं होने दिया। ये वाक़ई उस वक्त पेश आया जब यीशु यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। ये यरूशलेम का उसका तीसरा और आखिरी सफ़र था। इस मौके पर ज़क्कई ने यीशु को देखने की कोशिश की। बेशक ये कोशिश तजस्सुस के बाइस थी। वो महसूल लेने वालों का सरदार था, मगर यीशु को देखने के लिए वो एक गैर रवायती सी हरकत करने से भी ना शर्माया। क्योंकि उसका कद छोटा था, इसलिए वो जानता था कि यीशु को अच्छी तरह देख ना सकेगा। बस वो आगे दौड़कर एक गोलर के दरख्त पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी राह से जाने को था। ये ईमान का अमल था, इसलिए निजात दहिंदा ने इस पर तवज्जो की। जब यीशु नज़दीक पहुंचा तो ऊपर निगाह करके ज़क्कई को देखा और हुक्म दिया कि ऐ ज़क्कई जल्द उतर आ। खुदावंद ने अपने आप को उस महसूल लेने वाले के घर आने की दावत दी। ये वाहिद मौका है जब यीशु ने अपने आप को किसी के घर आने की दावत दी। ज़क्कई ने खुदा के कहे के मुताबिक किया और खुदावंद को खुशी से अपने घर ले गया। हम यकीन से कह सकते हैं कि उसको उसी वक्त निजात मिल गई। मसीह के नुक्ता चीन सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। महसूल लेने वाले तो मशहूर गुनहगार समझे जाते थे। निजात ने इस महसूल लेने वाले की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीली पैदा कर दी। उसने निजात दहिंदा को बताया कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। वो ये भी चाहता था कि अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा कर दूँ। ये शरीयत के तकाजे से ज़्यादा था। इससे साबित होता है कि अब ज़क्कई पर मोहब्बत का गलबा था, जबकि पहले हिरस का गलबा था। जो लोग एतराज़ करते थे कि यीशु एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा है, उनको जवाब देते हुए खुदावंद ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। दूसरे लफ्ज़ों में, ज़क्कई का ईमान लाना उस मकसद की तकमील थी जिसके लिए मसीह इस दुनिया में आया था। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।